हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो जितने भी मेरे डियर है जो भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, एएनएम सेकेंड ईयर के है, तो उनको पता है कि जो आपका सारा प्रोसेस जो है अब लगभग शुरू हो चुका है। और बहुत लोगों को एक कमेंट था कि रिजल्ट जो है कब आएगा कब आएगा। तो आप लोग को पता है, नोटिफिकेशन के माध्यम से बता भी दिया गया है कि आपका अब इंटरनल मार्क एंट्री जो है लेने के लिए लिंक दे दिए गए हैं। ये 12 फरवरी तक लास्ट डेट दिया गया है इंटरनल मार्क एंट्री का। आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि जो 20 से 23 है उनके लिए आशा की किरण जगी है। आशा की किरण क्या जगी है? तो सारे स्टूडेंट को लग ये रहा है कि अगर जल्दी से रिजल्ट इस मार्च भर में अगर रिजल्ट दे दिया जाए तो हो सके कि अप्रैल मई तक रजिस्ट्रेशन, मई जून तक अगर रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो नर्सिंग का जो बहाली आएगी वो बहाली जो है इनको पकड़ा जाएगा बिहार में। कम से कम मान गए रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम रजिस्ट्रेशन इनको मिल जाएगा, एमपी का ही सही, तो ये फॉर्म भरने लायक हो जाएंगे। यहाँ तक कि इनको जॉब भी हो सकता है, क्योंकि काउंसलिंग के समय जो है बिहार में कहा जाता है कि काउंसलिंग के समय आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन होना एकदम मैंडेटरी है। तो लगभग प्रोसेस चलने में साल भर समय लग जाता है, बहाली होते होते, काउंसलिंग होते होते साल भर लग जाता है। इन साल भरों में तो आराम से रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या सच में इनको रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाएंगे, क्या रिजल्ट जल्दी आने से इनको क्या फ़ायदा होने वाला है, हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मानूँ अगर मार्च के लास्ट टू लास्ट तक भी अगर रिजल्ट दे दिया जाता है, मार्च के लास्ट तक भी अगर रिजल्ट दे दिया जाता है, तो कितने दिन के बाद जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर रिजल्ट आपका दे दिया जाता है तो जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वह आपको 1 से 1.5 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देगा। ठीक है, रिजल्ट के 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन करने में, रजिस्ट्रेशन का जो है लिंक एक्टिव करने में 20 से 23 के लिए। अब कहिए कैसे? तो इसलिए आप एग्ज़ाम देते हैं, आपका रिजल्ट आएगा तो आपका जब तक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा, तीनों ईयर का मार्कशीट आपके पास नहीं होगा, तब तक आप जो है नहीं कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रिजल्ट आने के 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने भी लग सकते हैं आपको कॉलेज में रजिस्ट्रेशन मार्कशीट थर्ड ईयर का पहुंचने में। अब वैसे में जब मार्कशीट आपके कॉलेज में पहुंचता है, आपको मिलता है, तो आप प्रोसेस करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे, रिजल्ट के 1.5-2 महीने बाद शुरू होगा, तो आप प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का करेंगे तो कम से कम मान के चलिए कि 2 महीने तो उसके बाद भी लगना है। यानी मैं मान के चलूँ कि मार्च के इंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर रिजल्ट आ जाता है तो मई में अगर मैं मान के चलूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मई लास्ट में अगर शुरू होगा, तो अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो मान के चलिए कि जून जुलाई अगस्त तक या जुलाई के लास्ट तक आपको रजिस्ट्रेशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग खुद से अनुमान लगा लीजिए कि क्या आपको वैकेंसी पकड़ाने वाला है या नहीं है। मुझे लगता है कि वैकेंसी आप लोगों को फिर भी नहीं पकड़ाने वाला है। रिजल्ट आ भी जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर बहाली वास्तव में 25 में आने वाली है तो, अगर वास्तव में 25 में बहाली आने वाली है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहाली आपका मई से जून तक बहाली आ जाएगा। ऐसे में आपका जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भले आप बिहार से बहाली आएगी, भले आप एमपी के रजिस्ट्रेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो यही है, आप लोग देखिए, अगर प्रोसेस जल्दी हो जाती है, सब काम अगर 1-1 महीना के अंतराल पर हो जाता है, तब संभावना बनती है कि हाँ आप लोग को जो है बहाली अटेंड करने का मौका मिल जाएगा। रिजल्ट आया 1 महीने में, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा 1 महीने के बाद। तो उम्मीद रखिए कि उसके 1-1.5 महीने में रजिस्ट्रेशन अगर मिल जाएगा आपको, तो फिर मई तक अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा है तो उम्मीद यही जता सकते हैं कि मई तक अगर नहीं आए बहाली तो आपका जो है पकड़ा जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी अगर इस बार का बहाली छूटेगा, बहुत लोग मायूसी छा जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बहाली बिहार में 7 से 8 हज़ार के करीब नर्सिंग का बहाली आने वाला है। तो बहाली पकड़ाना चाहिए। हम यही कहेंगे कि
बहाली पकड़ा जाए तो बेहतर है। सब काम तेज़ी से करनी चाहिए काउंसिल को, ताकि स्टूडेंट का हित का ख्याल हो सके। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं।